अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो सुनिए 99 मंजिला टावर की कहानी। ये जादुई है, रहस्यमयी है, बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। सेजुन की जिंदगी बड़ी कठिन है। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो एक एक पैसा जोड़ता है ताकि उस रहस्यमयी 99 मंजिला टावर का टिकट खरीद सके। ये टावर 10 साल पहले गंगनम, सियोल में अचानक से प्रकट हुआ। दुनिया भर में ऐसे 9 टावर्स के साथ ये टावर्स पहेलियों में लिपटी हुई पहेलियों की तरह है। न टूटने वाला मटेरियल, 990 मीटर ऊंचा, और कोई दरवाजा भी नहीं दिखता। जो लोग गायब हो जाते हैं वो वापस आकर कहते हैं कि उन्हें एक ब्लैक होल में खींच लिया गया और वो टावर के अंदर जा गए। अंदर तो एक नई दुनिया ही है। आप जादूगर या योद्धा बन जाते हैं, ऊपर चढ़ते हुए राक्षसों से लड़ते हैं, और जितना ऊपर जाओगे उतने ही अच्छे इनाम। लेकिन एक ट्विस्ट है, एक ही फ्लोर दोबारा क्लियर करके इनाम नहीं मिलते। सेजुन इन रिवॉर्ड्सों के सपने देखता है, उम्मीद करता है कि ये उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन टावर में एंट्री के टिकट बहुत कम और महंगे हैं। क्या सेजुन कभी टावर में पहुंच पाएगा? उसकी कहानी जानने के लिए बने रहिए। और याद रखना, हर बड़े एडवेंचर की शुरुआत एक कदम से होती है। जब से सेजुन ने उन खास टिकटों के बारे में सुना है, तब से लेजेंडरी टावर में जाने का सपना देख रहा है। लेकिन 250 मिलियन वॉन की कीमत, मतलब बहुत महंगा। तो सेजुन के पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो सेजुन ने एक प्लान बनाया। मैं अपना खाना खुद उगाऊंगा, उसने कहा, और हरी प्याज और बाकी सब्जियां ले आया। उसने सोचा कि पैसे बचा के टावर का टिकट खरीद लेगा और अमीर बन जाएगा। जैसे ही वो अपने सपनों में खोया हुआ था, उसके सामने एक ब्लैक होल बन गया। ये क्या है? ये कोई आम ब्लैक होल नहीं था, ये एक वैनिशिंग था, टावर जाने का एक खास रास्ता। सेजुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने परिवार को मैसेज किया, मैं अंदर जा रहा हूं। लेकिन ब्लैक होल ने उसे अंदर नहीं खींचा, वो बस छोटा होता गया। अरे यार, मुझे ले चलो ना, वो चिल्लाया, अपने सपनों को जाते हुए देखकर। नहीं, मेरा भविष्य, सेरंग। हिम्मत करके सेजुन ब्लैक होल में कूद गया। अंधेरा, मैं कहां हूं? सेजुन एक पथरीली गुफा में पहुंचा। उस शानदार पहली मंजिल जैसा कुछ नहीं जो उसने सुना था। ना झूमर, ना दुकानें, बस छत के एक छेद से आती हुई सूरज की एक किरण। टावर के टिकट के लिए सेजुन का सफर शुरू हो गया था, और ये और भी ज्यादा एडवेंचरस होने वाला था। सब लोग एडवेंचर ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो जब एडवेंचर बुरे सपने में बदल जाए? सेजुन एक बड़ी अंधेरी गुफा में फंस गया। रोशनी कहां से आ रही थी? छत में एक छेद से सूरज की एक किरण। पहले एग्जिट ढूंढते हैं, वो बोला, छेद को देखते हुए। लेकिन अगर उसके पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियां नहीं हैं, तो ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। दूसरी जगह देखते हैं, उसने फैसला किया। अपना बैग नीचे रखकर एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन यह गुफा बहुत बड़ी थी। अंधेरे कोने सूरज की रोशनी से भी दूर तक फैले थे। 3 घंटे बाद थकान होने लगी। हर रास्ता बंद था। कोई एग्जिट नहीं है। क्या मैं यहां फंस गया हूं? वो बुदबुदाया। सूरज की रोशनी में खड़े होकर निराशा छाने लगी। हेलो, कोई है? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। खाली। दूसरा दिन, अलार्म बजा। सुबह के 6 बजे। इस पथरीली जेल में एक और दिन। वो चिल्लाया, लेकिन सिर्फ एक उदास गूंज ही सुनाई दी। भूख उसे सता रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने माना। सेजुन को जिंदा रहना था, लेकिन कैसे? चलो, सेजुन के साथ पता लगाते हैं। सेजुन एक अनुभवी सर्वाइवलिस्ट है, लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग है। उसे अपने साथ लाए गए सीमित संसाधनों से ही काम चलाना है। जरा सोचो, सेजुन को बैठने के लिए एक चपटी चट्टान मिल गई और वो वहां बैठ गया। सरसराहट हुई। जंगल की शांति में हर छोटी आवाज भी बड़ी लगती है। उसने एक सेब निकाला, जो उसके कोवर्कर मिंजुन का दिया हुआ था। मिंजुन ने उसे यह सेब दिया था ताकि वह अपनी यात्रा के दौरान कुछ ताजगी महसूस कर सके। थैंक यू, मिंजुन, उसने सोचा, और मीठे और खट्टे पोर्क के सपने देखने लगा। क्रंच। सेब का हर बाइट उसे घर की याद दिला रहा था। सेब बहुत स्वादिष्ट था, पर खत्म बहुत जल्दी हो गया। उसे एहसास हुआ कि जंगल में हर एक निवाला कितना कीमती होता है। भारी मन से सेजुन ने सेब का बीज गाड़ दिया, उम्मीद में कि कोई जादुई सेब का पेड़ उगाए। उसने सोचा, शायद भविष्य में यह बीज किसी और के काम आ सके। फिर उसने अपना बैग खाली किया, यह देखने के लिए कि उसके पास और क्या क्या है। एक लैपटॉप, 500 मिलीलीटर पानी, जो कि बहुत ही सीमित मात्रा है, हरी प्याज, चेरी टमाटर और स्वीट पोटैटोज। ये सब्जियां उसे कुछ दिन तक जीवित रख सकती हैं, लेकिन उसे और भी संसाधनों की जरूरत होगी। सेजुन ने झटपट हिसाब लगाया। साइज चेरी टमाटर
जो कि छोटे लेकिन पौष्टिक होते हैं, 10 हरे प्याज के डंठल जो कि विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, 7 शकरकंद जो कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। उसने कुछ बो दिए, कुछ खा लिए। यह एक संतुलन था, वर्तमान में खाने के लिए और भविष्य के लिए उगाने के लिए। क्रंच, मंच, शकरकंद और चेरी टमाटर इतने स्वादिष्ट पहले कभी नहीं लगे। जंगल में हर स्वाद और भी गहरा हो जाता है। उसने हरी प्याज भी बो दी, उम्मीद में के और खाना उगा लेगा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन उम्मीद ही उसे आगे बढ़ा रही थी। अपने छोटे से बगीचे को तालाब के पानी से सींचते हुए वो अपने आप को सर्वाइवल का जीनियस समझने लगा। उसे लगा कि वह प्रकृति के साथ एक हो गया है। चट्टान पे लेटते हुए वो जोर से बोला, कोई है यहां? उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, पर सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। जंगल की खामोशी ने उसे और भी अकेला महसूस कराया। गुम हुए 3 दिन हो गए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। देखते रहिए क्या सेजुन अपनी नई खेतीबाड़ी स्किल्स से बच निकलेगा।